इसमें बहुत सारे एक्सपेंस ऐसे भी हैं जो हर मंथ नहीं होने वाले हैं। तो यदि मुझे सिर्फ सर्वाइव करना है, सिर्फ Hi, thank you for clicking on this video and coming here. आई एम हिमांशु पटिया, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आपको बता दूं आपने बहुत ही अच्छे वीडियो पे क्लिक किया है। लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि मंथ के स्टार्टिंग में एक पर्टिकुलर अमाउंट आपके बैंक अकाउंट को हिट करता है और वो अमाउंट मंथ एंड तक काफ़ी कम हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि वो अमाउंट गया तो गया कहाँ, एक्सपेंस हुए तो कहाँ हुए। मेरे साथ भी ऐसा होता था और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि हम हमारे एक्सपेंसेस को ट्रैक नहीं कर पाते हैं। नवंबर 2022 तक मैं भी अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक नहीं कर पा रहा था। मैंने कई बार स्टार्ट किया था अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना, बट मैं स्टार्ट तो बहुत मोटिवेशन के साथ करता था, बट उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाता था। बट मैंने दिसंबर में कुछ डिफरेंटली किया अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करने के लिए, क्योंकि किसी ने कहा है कि पर्सनल फाइनेंसिंग में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता हो कि आपका एक्सपेंस हो कहाँ रहा है, आपका पैसा जा कहाँ रहा है। हमें ये तो पता होता है कि हमारा हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, बट हमारे रीज़न ऑफ एक्सपेंसेस हमको नहीं पता होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी भी आप जब अर्न करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एक्सपेंसेस कैसे हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं। तो मैंने अपने एक्सपेंसेस को कैसे ट्रैक किया दिसंबर 2022 में, वो बताता हूँ। मैंने क्या किया, 1 दिसंबर 2022 को एक पोस्ट किया लिंक्डइन पे, और जिसमें मैंने अनाउंस कर दिया कि मैं इस पोस्ट के थ्रू अपने सारे एक्सपेंसेस को ट्रैक करूंगा। मैं सारे एक्सपेंसेस डेली बेसिस पे उस पोस्ट को एडिट करके उसमें अपडेट करूंगा, और उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट किया मेरे सारे कनेक्शन से कि पोस्ट को लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और थैंक यू 20 पीपल्स जिन्होंने उस पोस्ट को लाइक किया और मेरे को मोटिवेशन दिया। तो अब एक मोटिवेशन आ गया था कि हर मेरे एक्सपेंसेस को मुझे डेली वहाँ अपडेट करना है, क्योंकि वो लोग भी ट्रैक कर रहे हैं। मैंने ये मान लिया, भले वो उस पोस्ट को नहीं देख रहे होंगे, बट ये कुछ डिफरेंट था और मुझे करने में भी काफ़ी मज़ा आने लगा था। तो मैंने अपने एक्सपेंसेस उस लिंक्डइन पोस्ट में अपडेट किया, जैसे कि आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हो। इसमें मैंने अपने पूरे डे वाइज एक्सपेंसेस अपडेट करते रहा डेली बेसिस पे, और टोटल अमाउंट टिल डेट मेंशन करता रहा। तो ऐसे मैंने अपने सारे एक्सपेंसेस को ट्रैक किया था लिंक्डइन के पोस्ट के थ्रू। अब हम इस एक्सपेंसेस को एनालाइज करते हैं एक्सेल शीट के थ्रू कि किस नेचर के एक्सपेंस कितने थे, टोटल एक्सपेंस मंथ में कितना हुआ, कितना मैं अवॉइड कर सकता था, कितना ऐसा एक्सपेंस है जो मैं अवॉइड नहीं कर सकता, वो हर मंथ होने ही वाला है, और यदि मुझे सर्वाइव करना है तो मिनिमम कितने रुपए लगने वाले हैं बेंगलोर में। हम एक्सेल शीट पे जहाँ पर सारे एक्सपेंसेस को मैंने लिस्ट कर लिया है, सारे एक्सपेंसेस मैंने नोट डाउन कर चुका हूँ, और हम देखते हैं कि क्या एक्सपेंस हुए हैं, कितने एक्सपेंस हुए हैं, पैसा मेरा कहाँ जा रहा है, कहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा एक्सपेंस कर दिया, कहाँ पर मैं उस पैसे को बचा सकता था। तो लेट्स गो टू द एक्सेल। 1 मिनट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। आपने जब इस वीडियो में क्लिक किया है, इसका मतलब आप मुझे जानते ही हो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे चैनल की रीच इतनी तो है नहीं अभी कि कोई अननोन पर्सन मुझे देखेगा। तो जब आप मुझे जानते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ही दो ना। मुझे पता है बहुत ही कम लोगों ने, जो मुझे जानते हो उसमें से तो बहुत ही कम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और आपका कुछ जा भी नहीं रहा है सब्सक्राइब करने में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 1000 बहुत जल्दी होने वाले हैं। यदि आपने सब्सक्राइब कर दिया तो, और मुझे लगता है कर ही देना चाहिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू। अब वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। this is the excel which I have prepared, and here I have given a total 5 columns. Okay, first one is date, other is recurring and non-recurring expense. So it means यहाँ पर मैंने दो कैटेगरी दिया एक्सपेंसेस को। फर्स्ट जिसमें ऐसे एक्सपेंस जो मुझे हर मंथ करने ही करने होने ही वाले हैं, जो अवॉइड नहीं किए जा सकते हैं, और कुछ एक्सपेंस जो अवॉइडेबल थे, वो एक्सपेंस हो गए अपने नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। देन कैटेगरी, वो एक्सपेंस किस कैटेगरी में आएगा, जिसमें कैटेगरी है चैरिटी भी है। एक चैरिटी के बारे में बताऊँगा क्या किया था मैंने। देन इलेक्ट्रिसिटी, इंटरटेनमेंट, फूड, मिसलेनियस, रेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन। सो ये कैटेगरीज हो गई, और उन कैटेगरी में कौन कौन से एक्सपेंस आ रहे हैं ये हो गए, जिसमें बनाना, फ्रूट्स हो गए, ब्रेकफास्ट हो गया, चॉकलेट, डिनर, इलेक्ट्रिसिटी। सो मेन एक्सपेंस यहाँ हो गया अपना कॉलम एफ में कैटेगरी, देन उसका नेचर, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। सो मैं बेंगलोर के उदयनगर एरिया में रहता हूँ, जो कि महादेवपुरा टीन फैक्ट्री एरिया ज़्यादा कॉमन यूज नेम है इस एरिया का। तो टीन फैक्ट्री उदयनगर। तो यहाँ पर जो रहने का रेंट मुझे लगता है, जो मेजर एक्सपेंस है मेरे पूरे मंथली एक्सपेंस का, वो चेक करते हैं। ओके, सो रेंट रेंट है हमारा 6500 का, और मैं यहाँ पर 2 BHK फ्लैट में एक फ्रेंड के साथ रहता हूँ, शेयरिंग में। 2 BHK फ्लैट है जिसका हम दोनों मिलके रेंट देते हैं 13,000, और ये फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट है। अब
क्योंकि ये एरिया में फ्लैट के रेट उतने एक्सपेंसिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस ऑफ बैंगलोर लाइक कोरमंगला, इंदिरा नगर, जहाँ पर मेरे कुछ फ्रेंड्स रहते हैं और वो अच्छा खासा रेंट देते हैं, तो यहाँ से तो काफ़ी ज़्यादा है। तो रेंट के मामले में मैं काफ़ी ठीक कहूँगा कि रीज़नेबल है, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। ओके, दूसरा मेजर एक्सपेंस जो होता है वो होता है फूड का, जो हम खाना खाते हैं वो, जो कि हम अवॉइड भी नहीं कर सकते। तो फूड का एक्सपेंस जो टोटल हुआ है इस महीने दिसंबर में 3662, जिसमें डिनर, ब्रेकफास्ट एंड लंच तीनों आ गया है। कुछ एक्सपेंस ऐसे भी हैं जैसे कि वाटर, बनाना, फ्रूट्स भी आ गए इसमें। अब आप ये एक्सपेंस है तो जूस भी आ गया, तो हर छोटा मोटा एक्सपेंस खाने से रिलेटेड इसमें आ चुका है। ग्रॉसरी भी ले लिया है इसमें स्थिति को, मिल्क, डिनर, ब्रेकफास्ट। तो फूड का टोटल एक्सपेंस जो होता है वो होता है 3662। अब अदर एक्सपेंसेस देखते हैं कैटेगरी वाइज। तो हमने रेंट देख लिया, फूड देख लिया। थर्ड एक्सपेंस हम देखते हैं इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट में क्या है? इंटरटेनमेंट में है कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो मैं हर फ्राइडे ऑफिस के बाद जाता था, कभी फुटबॉल, कभी क्रिकेट, कभी बैडमिंटन। और एक ट्रिप हुई थी दिसंबर में नंदी हिल्स, बहुत ही अच्छा प्लेस है, जस्ट 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द बैंगलोर सिटी, जिसका टोटल खर्चा आया था 1005 रुपीज़ पर हेड। हम 4 लोग गए थे। एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी का 100 से 150 तक आता है नॉर्मली, बट एक बैडमिंटन के टाइम पे बारिश हो रही थी और बहुत कम लोग गए थे, इसलिए पर हेड काफ़ी ज़्यादा हो गया था और कैब बुक करके आना पड़ा था, जो कि नॉर्मली हर बार नहीं होता। एक मूवी एंड एक डिनर पे गया था मैं अपने दोस्त के साथ, तो ये एक मेजर एक्सपेंस हो गया। एंड देन सीक्रेट सेंटा हुआ था ऑफिस में, मैंने उसको इंटरटेनमेंट कैटेगरी में ही रखा है, ठीक है, इंटरटेनमेंट ही था। एंड उसका एक एक्सपेंस ये 1085 का हुआ। बाकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी एंड हाँ, ये आइसक्रीम ट्रीट दिया था मैंने 30 दिसंबर, लास्ट वर्किंग डे ऑफ 2022 का, सारी टीम को आइसक्रीम ट्रीट थी, जो कि 1680 रुपये, 1680 का हुआ था। तो ये 3-4 मेजर एक्सपेंस हैं एंड सारे ही नॉन रिकरिंग हैं, मतलब यदि मैं चाहता तो मैं इनको अवॉइड भी कर सकता था, आई थिंक एक्सेप्ट सीक्रेट सेंटा, बट अदरवाइज सभी मेरे चॉइस पे थे। और ये इस टाइप के एक्सपेंस होते रहेंगे हर मंथ, मतलब नेचर बदल जाएगा, शायद स्पोर्ट्स एक्टिविटी कम हो जाए, नंदी हिल्स की ट्रिप ना हो कि कहीं और की ट्रिप हो जाए, मूवी एंड डिनर, तो ये तो हर महीने रहने ही वाले हैं। बाकी इंटरटेनमेंट का टोटल एक्सपेंस हो गया अपना 5559। ओके, तो इंटरटेनमेंट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता है हमारा? 663। तो ठीक है, ये भी रीज़नेबल है। हाँ, एक और चीज़, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल 2 लोगों में शेयर हुआ है, मैं माई फ्लैटमेट। तो टोटल एक्सपेंस 1200 का रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें 663 मैंने दिया है। रेंट हो गया। ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, बिकॉज मैंने 2 ही बार ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किया है। पेट्रोल एक बार डलाया है क्योंकि फ्रेंड की गाड़ी मिल गई थी, तो उसके बाद से ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम हो गया। एंड रैपिडो का एक बार बस हुआ है, क्योंकि ऑफिस भी काफ़ी पास में है, वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। नेक्स्ट मंथ शायद आएगा, क्योंकि अब मेरे पास गाड़ी आ चुकी है, तो थोड़ा पेट्रोल का खर्चा बढ़ेगा। और इसमें कुछ जैसे नदी हिल्स की ट्रिप में ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड हो चुका है थोड़ा बहुत। मूवी एंड डिनर के लिए गया था, तब मैंने सारा एक्सपेंस उसी में, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैवलिंग से रिलेटेड, उसी में ऐड कर दिया था। तो मेजर जो स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंस है वो ये रहे, ज़्यादा कोई मेजर एक्सपेंस नहीं है। हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रेंट हो गया, मिसलेनियस लास्ट में देखेंगे। चैरिटी, तो एक रिचार्ज किया था मैंने अपनी एक बहन के मोबाइल पे, तो उसको मैंने चैरिटी में डाला है, जो कि हर मंथ शायद होगा ही किसी ना किसी का कुछ ना कुछ, तो ठीक है। रिकरिंग एक्सपेंस, इसलिए मैं उसको कैटेगरी भी रिकरिंग दिया है, क्योंकि वो हर महीने कुछ ना कुछ होने ही वाला है, किसी को कुछ ना किसी को कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस पे आते हैं। तो मिसलेनियस में एक डोनेशन कुछ मंदिर वंदिर का कुछ था, तो वहाँ पर 50 रुपीज़ का हुआ था। चॉकलेट्स एक फ्रेंड को गिफ्ट करना था, इसलिए लिया था सीक्रेट सेंटर के टाइम पे ही। एंड पार्किंग का लगा था, और एक प्लेटफॉर्म टिकट फ़ाइन, ये सबसे ज़्यादा दर्द देने वाला एक्सपेंस है, जो मैं बिल्कुल अवॉइड कर सकता था, बट वो एक फ्रेंड को ड्रॉप करने गया था मैं, और ड्रॉप करने के गया था तो मैं लेट हो गया था तो इतना टाइम था नहीं कि मैं प्लेटफॉर्म टिकट लूँ, अदरवाइज़ उसकी ट्रेन मिस हो जाती, तो इसलिए ठीक है, ट्रेन मिल गई थी तो कोई बात नहीं। तो 350 का वो एक एक्सपेंस हुआ। तो अब हम टोटल एक्सपेंस कितना हुआ वो देखते हैं, कैटेगरी वाइज देखते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा आई थिंक। इसको अपडेट करना पड़ेगा। ये क्या? ओके, सो हम यदि कैटेगरी वाइज देखा जाए तो
हमारा एक्सपेंस हुआ है टोटल 18,275। ओके, अब इसमें बहुत सारे एक्सपेंस ऐसे भी हैं जो हर मंथ नहीं होने वाले, तो यदि मुझे सिर्फ सर्वाइव करना है, तो मुझे कितना अमाउंट मिनिमम लगेगा बेंगलोर में सर्वाइव करने के लिए। तो उसके लिए हम देखते हैं अपने सिर्फ रिकरिंग एक्सपेंस जो हर मंथ होने ही वाले हैं, जिसका टोटल होता है 12,183। सो मिनिमम 12 से 13,000 रुपये चाहिए मुझे, मिनिमम, मतलब मिनिमम। अब इसमें कौन कौन सी कैटेगरी आ रही है? चैरिटी, हाँ वो होने ही वाले हैं। बेंगलोर की बात किया जाए, बेंगलोर में सर्वाइव करने के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको हटा दूँ, वो 1,000 समथिंग होने वाला है हर मंथ। बट अदरवाइज देखा जाए तो फूड, रेंट, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये मेजर एक्सपेंस रहते हैं, और ये एक्सपेंस देखा जाए तो उसका टोटल होता है 12,183। तो इतना एक्सपेंस तो मिनिमम होने ही वाला है हर मंथ। ओके ओके, अब आगे बढ़ते हैं। टोटल एक्सपेंस, आई नो दिस वीडियो इज़ वेरी रॉ एंड रियल, थोड़ा बड़ा है बट ठीक है, आप स्पीड में बेटर एक्सपीरियंस के लिए आप स्पीड बढ़ा के देख लो। सो हमारा टोटल एक्सपेंस जो हुआ था हमने देख चुका है, हाँ 18,280 275 हुआ है, जिसमें से नॉन रिकरिंग एक्सपेंस जो कि मैं अवॉइड कर सकता था, जो हर मंथ नहीं होने वाले हैं, वो है 692, जो कि हर मंथ नहीं हो सकते, जिनको मैं अवॉइड कर सकता था। बट हर मंथ कुछ ना कुछ तो ऐसे एक्सपेंस होना जरूरी है, थोड़ा चिल करना भी जरूरी है, थोड़ा इन्जॉय करना भी जरूरी है, तो दैट्स ओके। तो मेरे पास बफर है, मतलब 6,000 का मेरे पास बफर है कि मैं इतनी 6,000 से अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ, अपनी वॉन्ट्स को पूरा कर सकता हूँ। मेरी नीड के लिए तो 12,000 लगने वाले हैं, बट मेरी वॉन्ट्स के लिए मेरे पास 6,000 का बफर हर मंथ रहेगा, और मेरा टारगेट रहेगा कि मैं इसके अंदर ही कर लूँ सारी चीज़ें। ओके, परसेंटेज वाइज देखा जाए यदि, तो मेरा मोस्ट ऑफ द एक्सपेंस जो मेजर पार्ट रहता है वो रेंट का रहता है, जो कि पूरे एक्सपेंस का 40% कवर किया है। देन इंटरटेनमेंट, इस पर मुझे थोड़ा वर्क करना है कि इसको थोड़ा कम किया जा सकता है। लाइक इसमें कुछ जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो गई है, ये मूवी एंड डिनर, शायद उतना तो पसंद नहीं है मुझे कि थिएटर जाके देखना, बट ठीक है। OTT में कुछ टाइम बाद तो वैसी मूवी आ जाती है, कुछ ही मूवी रहती है जिसका थिएटर एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है, वो मूवी देखना वर्थ इट भी रहता है, बट हर मूवी थिएटर एक्सपीरियंस डिजर्व नहीं करती आज के टाइम पे। देन ट्रिप होनी चाहिए रिफ़्रेश होने के लिए, माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए। ट्रीट हर मंथ तो नहीं दूंगा मैं, तो ठीक है, इंटरटेनमेंट पे थोड़ा हम रिड्यूस करेंगे एक्सपेंस, जो कि है फूड 3,662। आई थिंक इट्स रीजनेबल, इतना तो ये ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से। चैरिटी ठीक है 7% ही है, इलेक्ट्रिसिटी 4%, मिसलेनियस 3% एंड ट्रांसपोर्टेशन 1%, जो कि शायद थोड़ा बढ़ जाए, बट ठीक है, रिम्बर्समेंट मिल जाता है उसका, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मेरा टारगेट तो इस मंथ का था कि 15 to 16,000 में मंथ कवर करना है। नेक्स्ट मंथ को का जब हम बजट बनाएंगे अभी, तो हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट मंथ में जो मेजर एक्सपेंस होने वाले हैं उसको कवर करने के बाद ज़्यादा ना जाए, इससे तो ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो ये था अपना दिसंबर 2022 का एक्सपेंस। अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ना आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है, और आपको कहाँ कंट्रोल करने की ज़रूरत है, कहाँ लीकेज है आपके एक्सपेंसेस में, आपके पैसे में कहाँ से लीकेज हो रहा है। तो अब जैसे मुझे पता है कि मुझे इंटरटेनमेंट में अपने एक्सपेंसेस को कम करना है, लाइक अभी ये 5,500 प्लस है, तो मुझे इसको 4,000 तक ही रखना है, ठीक है। और कितने एक्सपेंस आप ज़रूरी है जो होने वाले हैं, तो आपको एक बजट करने में भी हेल्प करता है ये, जब आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करते हो, और आप इससे ये भी डिसाइड कर सकते हो कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो मंथली, कितना सेव कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है जब आप आपके एक्सपेंसेस को ट्रैक करते हो। अब हम बनाते हैं बजट Jan 23 का, जिसमें हमारे मेजर एक्सपेंस जो होने वाले हैं, रेंट ये तो होगा ही होगा, देन फूड होगा ही होगा, मुझे प्रोटीन पाउडर लेना है इस मंथ, प्रोटीन पाउडर। देन इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस होगा, फूड हो गया, ओके। एक और चीज़, बट मैं जिम भी जाता हूँ, तो इसलिए उसको भी हम कवर कर लेते हैं, क्योंकि जिम का भी होने ही वाला है खर्चा इस मंथ होगा या नेक्स्ट मंथ होगा, क्योंकि मैंने लास्ट 3 मंथ्स का दिया है, 2 मंथ्स हो गए। आई थिंक जैन में तो नहीं होगा, जब भी होगा देखेंगे, अभी तो ऐड नहीं कर रहा मैं। तो रेंट का मेरा 6,500 जाने वाला है, फूड का मैं 3,700 ले लेता हूँ,
प्रोटीन जो मुझे लगने वाला है, प्रोटीन 2 kg रहेगा आई थिंक। इलेक्ट्रिसिटी 650। ओके, तो ये एक्सपेंस तो ऐसे हैं कि होने ही वाले हैं मेजर। प्लस मैं अपनी वॉन्ट्स के लिए कुछ पैसे रखूँगा, मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी है 5000। सो हमारा जो बजट बनता है जनवरी 2023 का वो है 18,350, और मेरा इतना ही एक्सपेंस हुआ था समथिंग दिसंबर में भी। ठीक है, अभी 5000 वॉन्ट्स के लिए मुझे शॉपिंग करनी है, एंड एनी अदर मेजर एक्सपेंस। शॉपिंग भी मैं इतनी ज़्यादा मेजर तो करूँगा नहीं, ठीक है, 2500 समथिंग की शॉपिंग होगी, एंड अदर कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी या कुछ हुआ तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो बजट है जनवरी 2023 का 18,350। देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं, या फिर इससे ज़्यादा होता है एक्सपेंस या इससे कम होता है, मंथ एंड पे मिलेंगे। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा टाटा। और मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंस कि आपके एक्सपेंस ट्रैक करना क्यों ज़रूरी है। बेंगलोर में रह रहा हूँ अभी, तो ये मेरे बेंगलोर के एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, मैंने तो इतना नहीं सोचा था, मेरा तो 15,000 16,000 तक का एस्टिमेट्स था कि उतने में हो जाएगा, बट ठीक है, होता है। यदि इस महीने इससे कम हुआ एक्सपेंस तो हम उसी अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे वॉन्ट्स में, कि चलो उतना बफर रहेगा। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।